हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कैम छो। वेलकम बैक टू रैंकर चैनल। और यहाँ पे आज साइंस के लेक्चर में हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या 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 सर, कंफ्यूजिव वर्ड्स। सर इतने भारी भारी वर्ड्स कहाँ से लाते हो? कतई जहर शब्द है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आए हैं स्पेशली आपके लिए। सो लेट्स गो। સો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો એક સરસ મજાનું આપણે ટેબલ બનાવ્યું છે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન માટે, બરાબર છે। આ ટેબલ હાલ ખબર નહીં પડે, જેમ 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 સમજાવતો જઈશ એમ 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 ખબર પડશે। તો વાત કરીએ આપણે ઓક્સિડેશનની, તો સમજી લો કે ઓક્સિડેશન નામમાં જ છે, જોઈ લો ઓક્સિડેશન ઓક્સિજન, નામ એ ઓક્સિજન સાથે કંઈક તો રિલેટેડ છે। સો જે રિલેશનમાં સમજી લો, જે રિલેશનમાં ઓક્સિજન એડ થાય એ રિલેશનને, એ કેમિકલ ઇક્વેશનને, એ કેમિકલ રિએક્શનને આપણે ઓક્સિડેશન નામ આપીશું। જેમ કે તમે જોઈ શકો છો C+O2 gives CO2। તો સમજો, જ્યારે આપણે કાર્બન કે કોલને બર્ન કરીએ છીએ, એટલે આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુને બર્ન કરીએ છીએ, ગરમ કરીએ છીએ, હીટ આપીએ છીએ, ત્યારે ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં જ આપણે ગરમ કરીએ છીએ, હા કે ના? તો આ કાર્બનની અંદર ઓક્સિજન એડ થયો, તો એડિશન ઓફ ઓક્સિજન, તો એને નામ આપ્યું આપણે CO2 આવી ગયું। તો એને કીધું ઓક્સિડેશન। શું કીધું? ઓક્સિડેશન। યાદ કરો, પહેલો એક્સપેરિમેન્ટ કરાતો चकाचक मैग्नीशियमनी रिबन ने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हमने बर्न किया था, तो काफ़ी झगारा मारती, मीन्स एकदम वाइटिश हमें फ्लेम मिली थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिला था, याद आ गया? तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था ताकि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता था। सेम चीज़ कॉपर। ओके, कॉपर क्या है मैं पहले आपको समझा लेता हूँ कि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ओके, मीन्स कॉपर क्या करता है, कॉपर कहाँ पे यूज़ होता है? तो कॉपर वायर्स में यूज़ होते हैं, हमारे जो वायर होते हैं उसमें भी कॉपर होता है। और समझ लो एसी की जो पाइपिंग होती है वो भी कॉपर की पाइपिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र करना होता है। सो कॉपर जो होता है वो कॉपर थोड़ा ब्राउनिश टोन होता है। वो ब्राउनिश कलर का कॉपर को हम एक चाइना डिश में लेके जब उसको बर्न कर रहे हैं तो वो बन रहा है क्यूपरस ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, CuO, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिल जाएगा। जैसे ही हमने ब्राउन कलर के कॉपर को बर्न किया, वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। सो यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म हो रही कि भाई जब भी कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो जब कोई इक्वेशन में, जब कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हो रहा है ऑक्सीडेशन। सर अभी तो ऑक्सीडेशन, हाँ, तो जब ऑक्सीजन ऐड किया तो वो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन रिमूव किया तो भी वो ऑक्सीडेशन ही है। देखो यहाँ पे मैंने लिया है डाई हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और डाई हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं। जब इसको Cl2 गैस के साथ प्रोसेस किया, क्लोरीन गैस के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H2S में से मिल रहा है मुझे सल्फर, यानी ये H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और वो हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे तीसरी चीज़ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिडक्शन समझा देता हूँ। सो यहाँ पे एक और बार रिवीजन समझाता हूँ कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, जिस भी प्रोसेस में अगर हम तीनों डेफिनेशन को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे एक डेफिनेशन मिल जाती है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सब्सटेंस is called oxidation. So or we can say that in a reaction if oxygen is added or hydrogen is removed or electron is removed, the name of the reaction is oxidation. As well as जब ये हो रहा है ऑक्सीडेशन तो उसका सब उल्टा हो जाएगा, उसको बोलेगा हम रिडक्शन। ऑक्सीडेशन देखो यहाँ पे ऑक्सी, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ओके। और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, उससे उल्टा होता है। सो हम बात करेंगे भी रिडक्शन की, देख लो। सो यहाँ पे रिडक्शन में क्या हो रहा है, सो रिडक्शन का सबसे पहला पॉइंट है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन।
यानी कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। फिर से वही वाला इक्वेशन, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ ऐड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Cl2 में से मिल गया हमें HCl। यानी क्लोरीन के साथ कौन कंबाइन हुआ? हाइड्रोजन। क्लोरीन के साथ कौन कंबाइन हुआ? हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा रिडक्शन प्रोसेस। क्या हो गया हमारा? रिडक्शन प्रोसेस। इतनी बात समझ में आ गई? सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो उसका उल्टा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन में से जब भी हम ऑक्सीजन को रिमूव निकालेंगे, चलो बाहर निकालो, तो उसको हम बोलेंगे बेटा रिडक्शन। जैसे कि हमने अभी बोला कि कॉपर को जब मैंने जलाया था, वो कॉपर देखो कई बार क्या होता है, कॉपर बेस के हमारे वेसल्स आते हैं। जैसे कि हम घर में यूज़ करते हैं पैन, तो कई कई कॉपर बेस पैन आते हैं। तो उसके अंदर हम जब खाना बनाते हैं तो वो खाना बनने के बाद वो कॉपर थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, जिसको साफ करने के लिए हमें पीताम्बरी पाउडर टाइप पाउडर चाहिए होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था उसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस को पास किया तो मुझे मिल गया कॉपर। तो देखो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर मिल रहा है, विच मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। सो जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। देखो फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला प्रोसेस, उसमें जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस को पास आउट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मुझे क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम। सो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। चलो इतनी बात समझ में आ गई। एंड द थर्ड थिंग, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे मैं रिडक्शन समझाता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन ले लिया है, Na+Cl गिव्स NaCl। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ, लियो सेज GER। सो उसमें लियो का मतलब क्या है? लियो मीन्स लायन। सो वो लायन जो होता है, लायन में L, लियो का L, दैट इज लॉस, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, O मीन्स ऑक्सीडेशन। मीन्स जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन। मीन्स हम जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वो होता है रिडक्शन। अब आपको तुरंत क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे रिड्यूस होना तो कम होता है, पर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो रिडक्शन क्यों नाम दिया? समझ लो। जैसे कि मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसकी वैलेंसी है +3, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, यानी वो -1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? +2। फिर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, +1। फिर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 0। फिर से मैंने गेन किया, -1, गेन -2, गेन -3। समझ लो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूँ वैलेंसी रिड्यूस हो रही है। हाँ जी, तभी तो बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो रिडक्शन होता है। समझ गए इतनी बात? मीन्स जो भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट इज द रिडक्शन। चलो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। हमें पता है कि सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या करता है वो वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए आइदर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और सेम चीज क्लोरीन के लिए हो जाती है। क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। उसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसको वैलेंस में 8 खत्म करने के लिए या तो 7 लूज करना पड़ेगा या तो एक गेन करना पड़ेगा। सो सोडियम के लिए क्या अच्छा रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। और क्लोरीन के लिए क्या अच्छा रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो सोडियम क्या करेगा? अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को देगा। सो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो लियो के हिसाब से सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सो के हिसाब से क्या होगा? रिडक्शन। सो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। सो Na+Cl- दैट गिव्स सोडियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। मीन्स जब भी हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे वो हो जाएगा रिडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? सो अब मैं कॉमनली वही टेबल में से फिर से एक बार डेफिनेशन समझाता हूँ, अब आपको पूरा टेबल समझ में आ जाएगा। सो समझ लो, वेन एवर इन एनी रिएक्शन इफ ऑक्सीजन इज एडेड,
और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आ गया समझ में? जिस कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। और जो कोई रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये थोड़ा सा समझ में आ गया। अब कई बार क्या होता है कि कई प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साथ में होती है, और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस साथ में होती है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स, लाल बड़द। कैसे? रेड ऑक्स, लाल वाला बड़द। ये लाल बड़द ने मारो गोली हेड और रेडॉक्स में हम दिए। तो रेडॉक्स में आगे का रेड का मतलब है रिडक्शन, पाछड़ का ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। मीन्स जिस कभी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीजन साथ में हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन। चलो समझ लो यहाँ पे हम लोग। सो इन केमिकल रिएक्शन इफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और हमें एक बात यहाँ पे शॉर्टली समझ लो कि जो भी होगा वो रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है या हाइड्रोजन गेन कर रहा है, वॉट एवर द केस, वो होगा रिएक्टेंट में। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली रेड्यूस्ड होगा। समझ लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O कॉपर 2 ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ मैच करता है तो Cu प्लस H2O मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लो, पे CuO में से क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुआ, Cu मिला, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन प्रोसेस। ये क्या हो गया? हमारा रिडक्शन प्रोसेस। समझ लो। सो कॉपर 2 ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव करके कॉपर बना, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉपर 2 ऑक्साइड रिमूव्स द ऑक्सीजन एंड गेट्स रिड्यूस्ड टू Cu। और यहाँ पे H2 ने ऑक्सीजन ऐड किया, सो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई इतनी चीज़? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे देख लो, CuO का हो रहा है रिडक्शन, H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस साथ में अकर हो रही है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है रेडॉक्स। क्या नाम दिया है? रेडॉक्स। ओके। सो यहाँ पे दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। चलो देख लो। तो ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। एक्चुअली कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या होता है मैं समझाता हूँ। कार्बन क्या करेगा? ZnO में से ऑक्सीजन खींच के ले जाएगा। सो यहाँ पे ZnO कन्वर्ट हुआ Zn में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हुआ, यानी ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन में से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर देखो एक बार कोई भी चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं मोनो, ठीक है। अगर वो चीज़ दो बार होती है तो उसको बोलते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, चार बार होती है तो उसको बोलते हैं हम टेट्रा, पांच बार होती है तो उसको बोलते हैं पेंटा। उसके आगे हमें पढ़ने में आएगा तब मैं समझाऊंगा। सो यहाँ पे देख लो, अगर कार्बन एक बार ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हुआ तो उसको बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन दो बार कनेक्ट होता तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सो यहाँ पे कार्बन का कार्बन ऑक्साइड हुआ, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, और जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ZnO का हो रहा है रिडक्शन। सो ये प्रक्रिया यानी ये रिएक्शन भी हो गई हमारे रेडॉक्स। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एक एजेंट होता है, यानी हमारा जो रिएक्टेंट रहता है उसमें से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, और आइदर इट इज गिविंग ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और इट इज रिमूविंग हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाट विल ही डू? वो क्या करेगा? वो एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा,
ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ ક્યાં કરેગા? ઓક્સિડેશન કરેગા. ગુજરાતીમાં કહું તો એજન્ટ સામેવાળાનું કરી નાખે. એજન્ટ સામેવાળાનું કરી નાખે. અહીંયા કયો એજન્ટ છે? ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. તો ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ સામેવાળાનું શું કરશે? ઓક્સિડેશન. સેમ વસ્તુ રેડ્યુસિંગ એજન્ટ સામેવાળાનું શું કરશે? રિડક્શન. સો રિડક્શન કરવા માટે એ શું કરશે? ક્યાં તો હાઇડ્રોજન એને આપશે, आइदर ऑक्सीजन रिमूव करसे. यानी वो क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए, आइदर वो सामने से ऑक्सीजन निकाल देगा. सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हमारे रिड्यूसिंग एजेंट. जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका भी रिडक्शन होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, चलो फिर से थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं. सो सेम एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड. हम यहाँ पे क्या करें? कॉपर 2 ऑक्साइड को H2 के साथ प्रोसेस करवा रहा है. तो हमें ये लिखना है कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन. ठीक है, पहले ये बात समझ लेते हैं. तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से क्या मिला हमें? कॉपर. यानी यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मीन्स ये क्या हो गया? हमारा रिडक्शन. ओके, और यहाँ पे H2 है तो H2 में से मिल गया H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ. तो ये ऑक्सीजन जो ऐड हुआ माने ये हो गया ऑक्सीडेशन. सो हम ये लग सकते हैं कि CuO गेट्स रिड्यूस्ड टू Cu और H2 गेट्स ऑक्सीडाइज टू H2O. सो यहाँ पे CuO का हो रहा है रिडक्शन. CuO का क्या हुआ? रिडक्शन. तो वो क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मीन्स देख लो आप, वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा. तो यहाँ पे देखो हमारा CO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दे रहा है ताकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर H2O मिले. और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. तो हाइड्रोजन हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ? क्योंकि हमने बोला देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिमूव्स ऑक्सीजन. ठीक है, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिमूव्स ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? CuO में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन खींच के निकाल रहा है. समझ गए इतनी चीज़? सो बेसिकली हमें इतने कन्फ्यूजन में नहीं रहना है. एक ही चीज़ याद रखनी है, जिसका हो रहा है रिडक्शन वो बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वो हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, चलो सब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. ओके, सो बेसिकली लेट्स गेट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. अगेन CuO plus H2 gives Cu plus H2O. So right now CuO ऑक्सीजन लूजिस. सो यहाँ पे ऑक्सीजन का लूज हुआ तो इसका हो रहा है रिडक्शन. तो CuO बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, और H2 में से हो गया H2O, यानी H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो H2 का हो गया ऑक्सीडेशन. अगर H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 बन जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. बोलो समझ में आ गई इतनी चीज़? ओके, सो यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं. H2S प्लस Cl2 गिव्स H प्लस 2HCl, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ मैच करता है तो सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है. सो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर मिला, यानी हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ माने ये हो गया ऑक्सीडेशन. अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2S एज अ बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें Cl2 की तो देख लो Cl2 में क्या हो रहा है? Cl2 में से हो गया HCl, यानी यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, और रिडक्शन हो गया तो ये बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमें क्या करना है? जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करे तो वो टेबल साथ में लेके बैठना है. कौन सा वाला टेबल? हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला टेबल. ये वाला टेबल. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO. तो यहाँ पे PbO में से क्या मिल गया हमें? Pb. तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ. देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मीन्स प्रोसेस कौन सी हो गई? रिडक्शन. सो ये हो गया हमारा रिडक्शन, और PbO का रिडक्शन हो रहा है तो PbO बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और कार्बन का हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ
तो देखो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन, तो कार्बन बन जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गई इतनी चीज़? ओके, चलो पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं। ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। तो यहाँ पे ZnO का हो गया है ZnO का Zn। सो ये हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी ये हो गया रिडक्शन। तो ZnO बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कार्बन हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन में से कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो गया तो ये बन गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा एक टफ एग्जांपल ले रहे हैं। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अभी जो Mn है वो Mn स्टैंड करता है मैंगनीज के लिए। किसके लिए? मैंगनीज के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंगनीज ऑक्साइड का बन गया मैंगनीज क्लोराइड। बेसिकली ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, बेसिकली ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ माने प्रोसेस हो गया रिडक्शन। अगर ये हो गया रिडक्शन तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन में से क्या बन रहा है, क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। और अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसका मतलब हो गया ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन हो गया तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सेम चीज़ यहाँ पे HCl में से मिल गया H2O, दिख रहा है आपको? अगर HCl में से H2O मिल रहा है मतलब HCl में से Cl निकल के O ऐड हुआ है। तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे देखो फिर से HCl का हो गया ऑक्सीडेशन, तो HCl बन गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। सो बेसिकली आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी है कि जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, कंबाइन करके उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है मीन्स जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है, इधर जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है, इधर जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो हो जाता है हमारा रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। पर आज का आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और वर्कशीट सॉल्व करके होमवर्क में आपको प्रॉपरली पूरा लिखना है, ठीक है। थैंक यू।